साथियों, अभी CSB स्कीम नंबर 2 में छोटे भाई अशफाक भाई और निसार भाई के साथ चाय पीने का मौका मिल रहा था। साथियों, चूँकि रमज़ान का मुबारक महीना भी गुजरा है और उस मुबारक मंथ में इफ्तारी के नाम से या दूसरी जो हमारी मोहब्बतों का कारवा था उसके नाम से लगभग हर शाम हम साथ में मिले, बैठे। कई बार हमने डिनर का टाइम सेफ रखा। यानी साथियों, उस मिलने जुलने के दौर में रिस्पेक्टेड हाजी अरशद भाई हमेशा साथ रहते थे, लेकिन चाहे उसे एक पॉजिटिव सिंबल मान लीजिए या उनके अपने करियर की बेहतरी मान लीजिए, हाजी जी चूँकि अपनी फर्दर स्टडी के विजन से परसों ही यहाँ से साथियों दिल्ली जामिया शिफ्ट हुए हैं। अभी हम जब तीनों भाई यहाँ बैठे हुए थे तो उन्हें मिस कर रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छी बात हमारी ज़िंदगी में ये रही कि हम जैसे दुनियादार लोगों को हाजी जी की सलाहियतों, हाजी जी की जो पर्सनैलिटी का जो मेयार था और जो उनमें दीनियात का रिफ्लेक्शन था, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर हमेशा पड़ता रहा। और चूँकि हाजी जी की जो एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो हमेशा प्योरिटी की बात करते थे। हाजी जी हमेशा ये बात भी कहते थे कि सर, ये ज़िंदगी बहुत छोटे से शॉर्ट टाइम के लिए हम यहाँ आए, ये 100% फ़ानी दुनिया है, इसलिए हमें हर हाल में यानी इस चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, एक दिन यहाँ से जाना है। तो हमें यूँ मान लीजिए, चाहे इल्म हो, चाहे साथियों हमारी ऐसी साधना हो, हमारा चाहे दुनियादारी का कमाना हो, वो हमारी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारे किरदार में ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए कि दूसरे लोग जब भी हमसे मिलें तो हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस या पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़े। और हाजी जी नहीं हैं, अभी हम शाम को बैठे हुए हैं। चूँकि दिन में मैं भी चुनाव की ड्यूटी में यहाँ अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट साथियों काम कर रहा हूँ। ये दोनों छोटे भाई एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कलाम एकेडमी नाम से किशनगढ़ के इलाके में एक बहुत प्यारा सा, एक जिसको मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकता हूँ, या जिसे साथियों एक बहुत छोटी सी शुरुआत की है लेकिन विज़न बहुत बड़ा है। और साथियों, यूँ तो मेवात के इलाके में चूँकि तालीम के काम की, तालीम की मेहनत की बहुत ज़रूरत है, और इन छोटे भाइयों ने जो वो शुरुआत की है वो यूँ मान लो जैसे मकतब या स्कूल के ज़माने से 10 तक के लिए, और उसमें भी साथियों आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंग जो दीनी और असरी का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है वो शुरुआत इन्होंने की है। क्योंकि इनकी खुद की ज़िंदगी सीखने सिखाने की ज़िंदगी का फेज़ है। ये खुद बहुत दिन में या जब भी इनको टाइम मिलता है, ये अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, अच्छे इदारों को समझने की कोशिश करते हैं, और ये इनका दौर भी रहा। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी ये शेयर भी कर रहे थे सर, हाजी जी के साथ इन टॉपिक्स पर बहुत चर्चा होती थी। साथियों, तालीम अपने आप में खुद चैलेंजिंग टॉपिक भी है, लेकिन दुनिया के जितने समाज हैं, दुनिया की जितनी कौमें हैं, अगर उनमें कोई पॉजिटिव बदलाव आए, यदि कोई पॉजिटिव ग्रोथ हुई या उनकी कोई बड़ी आइडेंटिटी दुनिया में बनी, तो वो तालीम से ही बनी। और अगर ये छोटे भाई इतनी कम एज में इतने बड़े मिशन के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, या इनका ये बहुत ऐसा मोटिवेशन है जो आने वाली जो नस्ल है इस इलाके की ऊपर का पड़ेगा। और साथ ही जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मेरा भी ये कमिटमेंट है, या मेरा भी एक मैसेज है, एक बार छोटे भाइयों के मिशन से खुद को जोड़ें। एक और अच्छी चीज़, इन
छोटे भाइयों के मिशन में ये भी है कि जो देश भर के जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे एएमयू हो, चाहे साथियों मिलिट्री स्कूल हो, चाहे नवोदय स्कूल हो, या चाहे देहरादून का वो पूरा एक जो मिलिट्री स्कूल है उसकी बात करें, तो उनका जो बेहतर से बेहतर एंट्रेंस या उसमें जो कामयाबी बच्चों को मिल सकती है उसकी तैयारी भी या उसकी प्रिपरेशन भी ये छोटे भाई वहाँ पर आएंगे। तो अच्छी बात ये भी इस इंस्टीट्यूट की कि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल इन्होंने डेवलप किया है, जहाँ इनकी चूँकि इन्होंने पिछले दिनों इस तरह का वर्क इनका एक्सपीरियंस भी है, तो जो तालीम के ज़माने में जिस तरह की फूड क्वालिटी बच्चों को चाहिए या जिस तरह का अकोमोडेशन बच्चों को चाहिए उसका भी इन्होंने ध्यान रखने की कोशिश की है। और एक बात इन्होंने ये भी रखी है कि ये नंबर्स पर या क्वांटिटी पर इनका जोर नहीं है, ये इनका ये कमिटमेंट है कि सर ताउम्र जब तक हमें अल्लाह ताला मौका देगा हम क्वालिटी पे काम करेंगे, हम बच्चों के मुस्तकबिल पर काम करेंगे और हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जो बच्चे या पेरेंट्स जुड़े उनके विज़न पे काम करेंगे। चूँकि एक बात इनकी समझ और है कि सब दुनिया में जितनी अच्छी तालीमें नहीं हैं वो स्कूल यानी इदारा और पेरेंट्स उन दोनों के बेस्ट कॉम्बिनेशन से या दोनों के बेस्ट कॉपरेशन से ही पॉसिबल हुआ है। इसलिए इन छोटे भाइयों का ये भी विज़न है कि सर हम अपने स्टार्टिंग के पॉइंट से ही जो पेरेंट्स हैं यानी उनके बराबर में टच रहेंगे, उनके जो बच्चों से उनके बच्चों के लिए जो विज़न है या उनकी बच्चों के साथ जो उम्मीदें हैं उन पर हम हमेशा खरा उतरने की कोशिशें करेंगे। और ये अभी मुझे बता भी रहे थे कि रिस्पेक्टेड हाजी अरशद भाई ने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, बताई थी। तो हाजी जी का जो इम्पैक्ट है इनके इदारे पर, इनकी पर्सनैलिटी में, वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सर वो रिफ्लेक्ट होता रहे, हमारी ये भी कोशिश रहेगी। और साथियों किशनगढ़ के इलाके के लोगों से भी मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है इन छोटे भाइयों के इस विज़न से खुद को जोड़ें और ऐसे इदारे जिनकी इस इलाके में बहुत ज़रूरत है उन सलाहियतों से यानी अब खुद को जोड़ें और बल्कि पॉजिटिवली इस मिशन में खुद को शामिल करें। साथियों एक बात और है कि अगर स्कूल के ज़माने से ही बच्चों में हम तालीम का की क्वालिटीज़ मान लो या साथियों उस दुनिया से उनको जोड़ दिया जाए तो फिर बाद का जो ज़माना है इनका उसमें बहुत आसानी रहेगी। एक बात और है साथियों कि दुनिया के जितने रिवॉल्यूशंस हुए हैं, दुनिया के जितने बड़े मकाम लोगों ने अता किए हैं, उन सब में यदि कोई शॉर्टकट रास्ता रहा, उन सब में यदि कोई आगे बढ़ने का परफेक्ट रास्ता रहा तो वो तालीम है साथियों, वो एजुकेशन है साथियों। और उसमें भी एक बात इन्होंने और ध्यान रखी है जो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी इंशाल्लाह, वो ये है कि इन्होंने कहा कि सर लैंग्वेज पर हमारा बहुत फोकस होगा, न्यूमेरिकल्स यानी मैथमेटिक्स पर हमारा बहुत जोर होगा। एक और इनका जोर है कि सर तालीम से बच्चों में कॉमन सेंस डेवलप हो, लॉजिक डेवलप हो, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, उनका एथिकल और मॉरली जो डेवलपमेंट हो सकता है वो बहुत उम्दा स्तर का हो, ये हमारी कोशिशें होंगी। तो इनके लिए सर चूँकि हम लोग उनके लिए हमेशा आइकन रहे, रोल मॉडल बने, तो हम भी अपनी पर्सनैलिटी में सर सुधार करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, सीखेंगे और फिर हमसे जो बच्चे जुड़ेंगे वो असल में तो एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह, एक बेस्ट एलुमनाई की तरह रिप्रेजेंट करें, आगे बढ़े, ये भी हमारी कोशिशें होंगी। हाजी जी आप यहाँ नहीं हैं, आप मिस कर रहे हैं क्योंकि हम इन दिनों में साथ में चाय पीते थे, एक हमारी पूरी टीम है। और बात सही है सर कि दुनिया में जितने बेहतर वर्क हुए हैं वो टीम वर्क के साथ में हुए हैं। तो इनका ये भी बिलीव है कि सर हम टीम वर्क की तरह काम भी करें। एक और साथियों बात है कि दुनिया में तालीम कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये वर्षों की, दशकों की साधना है। हमें अपना हुनर, हमें अपनी क्वालिटी और बल्कि साथियों जो मल्टी डायनेमिक जो पर्सनालिटी बनती है वो
शुरुआत के ज़माने से ही अगर हम नर्सरी या जो प्ले स्कूल का ज़माना है उस ज़माने से ही अगर हम उस पर कमिटेडली, ऑनेस्टली और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे, एक दिन हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी में ये एक नॉर्मल मेयार बन जाएगा, एक नॉर्मल क्वालिटीज़ इस तरह का एक, बल्कि मैं कहूँगा उसको एक समुद्र की तरह उनके चारों तरफ उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। और वैसे भी साथियों, दुनिया में सीजनल जो कामयाबियाँ हैं उनसे बेहतर है परमानेंट कामयाबियाँ। और परमानेंट कामयाबियाँ अपने हुनर से, अपने स्किल से, या साथियों जो इंटेलेक्चुअल जो एक पैरामीटर्स अच्छे हो सकते हैं वो, और बल्कि जो क्वालिटेटिव जो कॉमन सेंस है और जो क्रिटिक्स का जो साथियों एक पर्सनैलिटी में जो क्रिटिक की अप्रोच है जब वो आने लग जाती है, तो यही तालीम का सच्चा मकसद भी है। तो ये दोनों छोटे भाई इस मिशन में कामयाब हों। हाजी जी, अगर आप हमारा वीडियो सुन रहे हो तो बिल्कुल रियल में आप हम लोग मिस कर रहे हैं। अभी चाय पी रहे थे और चाय में भी चूँकि आपके साथ बहुत चाय पीते थे, और ये भी हाजी जी कि आप चिकानी से यहाँ भागे चले आते थे एक कॉल पर, एक मैसेज पर, और हम भी कोशिश करते थे कि हम मिलते रहते थे। और अब आप हमारे बीच नहीं हैं। आप जामिया में या AMU में जहाँ भी रहें अपनी सलाहियतों को बढ़ाते रहेंगे, ऐसा हमारा बिलीव है। और फिर बाद में जब यहाँ हाजी जी वापस आ पाएंगे तो फिर आपकी जो पर्सनैलिटी के जो किरदार हैं उनसे लोगों को बेहतरी या उनको फ़ायदा मिले, ये हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आप कुछ बोलिए और भाई। बोलने को सारी चीज़ें आपने बोल दी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि रोज़ाना शाम को मिलते थे और आज हाजी जी को बहुत मिस हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हाजी जी से होगी। बाकी दुआएं हमारी हमेशा उनके साथ हैं और उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ भी हैं, और जिनकी वजह से हमें खुशी मिल रही है। और हम एक मिशन पे जो चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है जब तक हमारे बड़ों का हमारे ऊपर आशीर्वाद कह लो, दुआएं कह लो, तो इंशाल्लाह हम उसमें 100% कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर भाई, कुछ ऐसे याद आ रहा हो? ये सर असल में सर आपने बोल दिया तो हमें नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि हाजी जी को तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हाजी जी से वहीं मिलने हम अपन टीम के साथ वहीं चलें सर। बिल्कुल, हम ये भी चलेंगे। और मेरा लास्ट में यही है कि हम सब चूँकि तालिब इल्म की तरह हमारा सीखने सिखाना का फेज़ है, कमी कोताहियाँ हमारी इम्प्रूव होती रहें और हम एक दिन बेहतर इंसान, क्योंकि साथियों मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दुनिया में नौकरी अचीव करना, करियर बनाना और बहुत सारी जो एंटरप्रेन्योरशिप या जो कामयाबियाँ हैं वो इतनी मायने नहीं रखती जितनी कि एक बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलप होना। और दुनिया का बड़ा चैलेंज भी यही है, और ये बहुत तपस्या, बहुत साधना के बाद ये मुकाम, अच्छे मुकाम इस पे अचीव होते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, बल्कि हमारे वजह से किसी की लाइफ में बेहतरी आ जाए, वो थोड़ा हमारी वजह से थोड़ा खुद को बेहतर फील करे। मुझे लगता है यही हमें अपने लाइफ का मिशन बनाना चाहिए। और साथियों वैसे भी दुनिया की जो हाइट है, दुनिया की जो कामयाबियां हैं वो बहुत लंबे वक्त के बाद लंबी साधना से अचीव होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने बड़े, चाहे हम लोग बिल्डिंग्स की बात कर लें या साथियों कुछ और भी अगर कुछ क्रिएट हुए, कुछ बने, कुछ इन्वेंशंस हुए, उन सब में वक्त लगा और फिर वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन एक दिन वो कामयाबियों का अगर मेयार की बात करें तो फिर वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंच जाती हैं। तो आज हमारे बैठने का, हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ, ऐसे ही हम बैठते उठते रहें, ये छोटे भाई खुश रहें। और हाजी जी, मिस यू रियली, थैंक यू सो मच।